अमेरिका की चिढ़ मोदी और पुतिन की दोस्ती से भी है। अमेरिका की नाराज़गी रूस के सस्ते तेल खरीदने से है, जबकि इसी अमेरिका के पहले प्रशासन ने, बाइडेन प्रशासन ने रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर जोर दिया था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मंदी ना आए और तेल की कारण से रुकावट ना हो। उसी को बाइडेन ने उल्टा मान लिया कि भारत जो है अलग से कमाई कर रहा है और अगर भारत चाहे तो रूस यूक्रेन युद्ध रुक सकता है। भारत तेल ना खरीदे तो रूस कमज़ोर हो जाएगा, जबकि खुद यूरोप और अमेरिका दोनों तेल खरीदते रहे। तियानजिन में जब शिखर बैठक पर रूस और भारत के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो दुनिया में एक अलग केमिस्ट्री आती है और जो भारत और रूस के रिश्तों को लेकर के दुनिया के राजनीतिज्ञ निष्कर्ष निकालते हैं कि ये भारत की सदी हो सकती है, एशिया की सदी हो सकती है, अमेरिका की सदी और यूरोप सदी अब जाने वाली है। इस मीटिंग में दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने अपने एक दूसरे कंधे पर हाथ रखते हुए, गलवहियाँ करते हुए, पीठ थपथपाते हुए इस तरह मिलते हैं से आपसी भाईचारा कितना मजबूत इनका है। और भारत हमारा सदाबहार दोस्त है, रूस हमारा सदाबहार दोस्त है। पुतिन और मोदी दोनों के बीच में वार्ता होती है, दोनों कार से भी बैठ के बात करते हैं, कार में चलते हुए बात करते हैं। मोदी कहते हैं हमारा नज़दीकी सहयोग न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए है। दोनों यूक्रेन में चल रहे युद्ध पर संघर्ष विराम की बात करते हैं। मोदी ये कहते हैं ये युद्ध का समय नहीं है और शांति और स्थिरता से ही रचनात्मक तौर पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो अस्थायी शांति हो सकती है। इसलिए युद्ध का रास्ता ख़त्म हो, जिससे मानवता की रक्षा हो। ये मानवता की पुकार है कि युद्ध बंद होना चाहिए। पुतिन ने कहा भारत और रूस के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। यह वैश्विक साझेदारी और वैश्विक स्थिरता के लिए भारत और रूस की दोस्ती बहुत आवश्यक है। हमने हर मंच पर एक साथ होकर के विश्व की शांति के लिए बात की है। नमस्कार साथियों। और इस तरह से भारत और रूस की दोस्ती, भारत और रूस की गलबहियाँ ट्रंप को तो खल रही होगी, लेकिन दोनों का उद्देश्य कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए हम दोनों आपस में संबंध बनाए हुए हैं, व्यापार कर रहे हैं, अपनी अर्थनीति पर चल रहे हैं। भारत और रूस की दोस्ती वैश्विक स्थिरता को शांति लाएगी। इस बात को लेकर के ट्रंप कितना चिढ़ रहे होंगे कि उन्हें शांति का नोबेल नहीं मिलेगा और रूस और भारत उनके शांति के नोबेल में बड़ी बाधा बन रहे हैं। मोदी और पुतिन यूक्रेन का युद्ध शांत नहीं करवाए, ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप की वजह से सीज फायर हुआ, इस बात को मोदी नहीं मानते और ट्रंप की टैरिफ को वो स्वीकार करते हुए अपने व्यापार का अलग रास्ता ढूंढते हैं। और चीन और रूस का बाज़ार अगर भारत के लिए खुल जाए बढ़िया से तो अमेरिका की टैरिफ अपने आप नाकाम हो जाएगी और भारत और रूस की दोस्ती भारत को शिखर पर ले जाएगा, रूस का विकास करेगा। लेकिन रूस को भी यूक्रेन के साथ में मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। नमस्कार साथियों, मीडिया गुरु को लाइक, सब्सक्राइब और से धन्यवाद आपका।